नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुन्गणेभ्यः श्री सीताराम चंद्र चरण कमलेभ्यो नमः। ई अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में सभी सारस्वत उपासक सहभागीगण, भक्तिमती मातृशक्ति, अकादमिक परिकर के आत्मीय स्वजन, आप सभी के हृदय सिंहासन में विराजे श्री सीताराम जी को सादर प्रणाम करता हूं। वैश्विक महामारी के संदर्भ में तुलसी साहित्य में महामारी एक दिग्दर्शन, इस विषय पर मुझे निर्धारित समय में अपनी बात करनी है। मैं प्रारंभ करता हूं गोस्वामी तुलसीदास जी का संक्षेप में एक चित्र के माध्यम से बात करूं। रसहीन गिराथी सिर धुनती, सबका मानस मन मना गया, कागज के पन्नों को तुलसी, तुलसी दल जैसा बना गया, कागज के पन्नों को तुलसी, तुलसी दल जैसा बना गया। आज वैश्विक परिवेश में जब हम बात करते हैं इस संकट की, तो गोस्वामी तुलसीदास जी के काल में आपको यह सुनकर बहुत आश्चर्य होगा कि 3 बार महामारी आई थी गोस्वामी जी के कालखंड में, और तीनों ही महामारी इतनी भीषण थी कि परम सत्ता से उनका क्योंकि संबंध था, आंतरिक संबंधों के कारण से उन्होंने अपने भावों को शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त किया, और अपने साहित्य में कवितावली में, हनुमान बाहुक में, दोहावली में उन्होंने इस महामारी का बहुत विस्तार से चित्रण किया है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी विक्रम संवत 1568 में श्रावण शुक्ला सप्तमी को रामचरितमानस के बालकांड में लिखते हैं, मैं पुण्य गुरु सन सुनी कथा सुकर खेत, और इस बात को प्रामाणिकता के साथ वो विनय पत्रिका के 135वें पद में ले आते हैं। जियो सुकुल जन्म शरीर सुंदर हेतु, जो फल चारि को यह भरत खंड, समीप सुर सरी फल भलो संगत भली। और इतना ही नहीं, गोस्वामी जी वराह पुराण, वायु पुराण, कंद पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण, अग्नि पुराण, इन पुराणों के आधार पर जो उन्होंने अपनी बात की, तो एक पुराण को पुराण कंद पुराण, तो मैं बात आगे कर बढ़ाता हूं। यत्र भागीरथी गंगा मम सौकर वेस्तिता, भगवान महाविष्णु का तृतीय अवतार श्री वराह हुआ। नमो तस्मै वराहाय लीलयोद्धरते महीम, कुर्मध्यगतो यस्य मेरु खण खणायते। उस पावन सनातन तीर्थ संकल्प उद्घाटन भूमि सुब्र क्षेत्र सोरों में 36 वर्ष का जन्म, शिक्षा और क्रीड़ा भूमि होने के बाद जब गोस्वामी जी अयोध्या, प्रयागराज, वृंदावन धाम, चित्रकूट विचरण करते हुए जब काशी में जीवन के अंतिम काल तक 112 वर्ष की आयु तक, ऐसा शास्त्रों में आता है, रहे हैं, वहां उन्होंने काशी में महामारी को किस दृष्टि से देखा। यह महामारी जिसका उल्लेख जहांगीर के राजस्व काल में मिलता है, भारत का कोई भी हिस्सा इस बीमारी से बचा नहीं था। वाकया जहांगीर और इकबाल नाम जहांगीर में इसका वर्णन मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कवितावली में बड़े ही मार्मिक शब्दों में, क्योंकि काशी में उनका केंद्र था, इसका वर्णन किया है। उसे हटाने के लिए देवताओं की उन्होंने प्रार्थना किस रूप में की है। एक छंद देखिए, रचत बिरंची हरि पालत हरत हर,
तेरे ही प्रसाद जग अग जग पाल के। यह महामारी राजस्व काल में मिलता है। भारत का कोई भी नहीं, कोई मैं समात मात भूमि धर बाल के, समात मात भूमि धर बाल के की जय करुणा तरंगिनी कृपा तरंग माल के, की जय करुणा तरंगिनी तारी, दूनी देखिए दुखारी मुनि मानस मराल की। और जब उनकी प्रार्थना में पूरी मानवता संत्रस्त है, पूरा समूची मनुष्यता उस तांडव के कोलाहल से पीड़ित है, तो उनसे जब नहीं रहा गया तो उन्होंने एक और छंद में अपनी बात की है। निपट बसेरे अघ अवगुण घनेरे नर, नारियु अनेरे जग दम्ब चेरी घेरे हैं, कारिदी दुखारी दे की घूसुरु बिखारी भीरु, लोभ मोह काम को कलिमल घेरे हैं, लोक रीति राखी राम साखी, वामदेव जान जन की बिनती माने, मातु कही मेरे हैं, महामारी महेशान महिमा की खान, मोद मंगल की रास दास काशी वासी तेरे हैं। ऐसे गोस्वामी जी ने जब अपने इष्ट प्रभु राम जी से प्रार्थना की, और इस प्रार्थना के मूल में हनुमान जी ने उनको प्रोत्साहित किया है, और प्रोत्साहित करने के मूल में उनका भाव क्या था? समष्टि के कल्याण के लिए। कवितावली में 176वां पद है, वो लिखते हैं, शंकर सहर सर नरहार बारिचर, विकल सकल महामारी माना भई है, उछरत उतरात इह रात मरिजात, भबरी भगत जल थल नीचु मई है, देवन दयालु मही पालन कृपालु चित, वाराणसी बाड़त अनीत नित नई है, पाहि रघुराज पाहि कपिराज रामदूत, रामहू की बिगड़ी तुही सुधारी लई है, देवता निहोरे। गोस्वामी जी ने सभी देवताओं की चरण वंदना की है, लेकिन इष्ट बल और आत्मबल इतना प्रबल था, उन्होंने फिर देवताओं से भी निहोरे की है। देवता निहोरे महामारिन से कर जोरे, भोगनाथ जान भोरे माप नीसी ठई है, करुणा निधान हनुमान वीर बलवान, जस राशि जहां कहां तिही लुट्टी सईद है। जब किसी देवता ने उनकी प्रार्थना नहीं सुनी तो अंत में गोस्वामी जी अपने इष्ट प्रभु सीताराम की शरण में आते हैं और लिखते हैं, बिरची बिरंच की बसत विश्वनाथ की जी, प्राण हूते प्यारी पुरी केशव कृपाल की, ज्योति रूप लिंगमयी अनित लिंगमयी, मोक्ष वितरणी विदरणी जग जाल की, आहा करे तुलसी दया निधान राम कलिदास की। इन प्रार्थनाओं में वांछित परिणाम न पाकर गोस्वामी तुलसीदास ने फिर प्रार्थना नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा, चारों आश्रम चारों वर्ण कलि के वश में होकर विकल हो रहे हैं, शिव जी क्रुद्ध हैं। महामारी से जाना जाता है कि मालिक यदि नाराज हो तो दुनिया दिन दिन दरिद्र ही होती जाएगी। स्त्री पुरुष आर्त होकर पुकार रहे हैं, कोई सुनता ही नहीं। जान पड़ता है कि देवताओं ने मिलकर जादू कर दिया है। फिर गोस्वामी जी लिखते हैं, वर्तमान में वैश्विक स्थिति की क्या स्थिति है, आज के संदर्भ में देखें कि कितना प्रासंगिक है गोस्वामी जी का साहित्य। आश्रम बरन विवश भय निज निज सरोस, महामारी ही ते जानियत, साहिब सरोस दूनी दिन दारिदी, नारी नर आरत पुकारत सुने न को, आहु देव तन मिली मोटी मूठी मार दे। रामचंद्र जी से उन्होंने प्रार्थना करके अपनी करुणा को उन्होंने इस तरह से व्यक्त किया है कि यह महामारी चली गई। गोस्वामी जी के जीवन में चूंकि 3 बार महाकाली का उल्लेख है महामारी का, तो पहली महामारी कैसे जाती है, तुलसी सभीत पाल सुमिरे कृपाल राम, समय सुकरुणा सराह शंकर दी। तुलसीदास जी के जीवन में पहली बीमारी जो आई
क्योंकि गोस्वामी जी 3 महामारियों में तीसरी महामारी में हनुमान बाहुक में उन्होंने अंत में उल्लेख किया है, मैं चर्चा करता हूं। महामारी के दिनों में तुलसीदास जी बहुत बीमार हो गए। उन्होंने वामदेव से अपने शरीर को निरोग करने की प्रार्थना की। प्रार्थना करते हैं, चेरो राम राय को सुजस सुनी तेरो हर, पाई कर आई रहो सुर सर तीर हो, वामदेव राम को स्वभावशील जान जिय, ना तो नेह जानियत रघुवीर बोर हो, अभिभूत बंधन विषय हो तो भूतनाथ, तुलसी विकल पाई पचत कुपीर हो, मारिए तो अन्नायास काशीवास काश फल, या ये तो कृपा कर नीरज शरीर हो। उनका कष्ट अधिक बढ़ता गया और उन्होंने अधिक व्यथित होकर के फिर भगवान मृत्युंजय महादेव बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना की। जब शरीर की पीड़ा और मानसिक वेदना अत्यधिक प्रबल हो जाए तो व्यक्ति फिर मृत्युंजय महाकाल की शरण में जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इष्ट हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और यह काशी, यह भारत भूमि हरिहर की भूमि है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने उन्हीं हरिहर भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना की है। जीवे की न लालसा दयालु महादेव मोही, मालूम है तो ही मारी बेको रहत हो, रोग भयो भूत सो तू सूत भयो तुलसी को, भूतनाथ पाहि पद पंकज गहत हो, जाइए तो जानकी रमन जन जान जिया, मारिए तो मांगी मीच सुधिए कहत हो। और जिस समय यह पीड़ा उनकी इतनी विकट हो गई थी, तो उन्होंने, वर्षा काल था, घटा घिरी थी और पानी की वर्षा हो रही थी, बरस रहा था, तो लिखते हैं कवितावली में कि घेर लियो रोगन लोगन ज्यों, पासर लियो जलद घल घटा दुखिधाई है। तब ये छंद लिख रहे थे गोस्वामी जी, तो लिखते हैं, बरसत बार पीर जारिये जवा से जस, रोष बिन दोष धूम मूल मल नहीं है। और यह बीमारी उनके जीवन में कब तक रही? वो मरते मरते बच गए। रोग ने उन्हें खा ही डाला होता यदि हनुमान जी ने उन्हें जबरदस्ती न बचा लिया होता, क्योंकि उनके जीवन में हनुमान जी की इतनी अति करुणा है। वो लिखते हैं, खोया हो तो तुलसी रोग राड राख सन, केसरी किशोर राखे वीर बरे आई है। और गोस्वामी जी के जीवन में जब दूसरी बार महामारी आती है, उनके जीवन में उस दूसरी महामारी ने बहुत लोगों को आमंत्रण दिया। हनुमान जी की कृपा से वह पहली बार बचे, दूसरी बार भी बच गए। बाहु में मूल प्रकट हुई पीड़ा, उन्होंने उस बाहु पीड़ा को दूर करने के लिए हनुमान जी की प्रेरणा से हनुमान बाहु लिखा। तो उन्होंने उस पीड़ा की निवृत्ति के लिए भगवान के दरबार में प्रार्थना की है। बाह पगार पुकारत आरत आनंद भूलो, श्री रघुवीर निवारी पीर, रहो दरबार परों लट लूलो। मैं आपके दरबार में लूला लंगड़ा, भगवान के दरबार में प्रार्थना, बाह की वेदन बाह परत आनंद भूलो, श्री रघुवीर निवारी पीर, रहो दर। वे समझ यह नहीं सके कि मेरी पीड़ा के मूल में क्या है। तो उन्होंने कलयुग केंद्र में रख करके अपनी अपरोक्ष रूप से बात की है। काल की करालता कर्म कठिनाई कीनो, पाप के प्रभाव की स्वभाव बाय बाबरे। उनकी उसी बाह में दिन रात असे पीड़ा रहती थी जिसे कभी हनुमान जी ने उस बाह को पकड़ा था। वेदन उभाति सो सही न जाते रात दिन, उन सोई बाह गही जो गहे समीर डावरे। और वह बाह की पीड़ा पूरे शरीर में व्याप्त हो गई, नख से शिक तक, पोर पोर में, नस नस में वह पीड़ा इतनी विकट हो गई। तो गोस्वामी जी हनुमान बाहुक में उस महामारी जनित पीड़ा का उल्लेख कैसे करते हैं, यदि हम आज के संदर्भ में देखें
तो हमको लगेगा कि हमारी पीड़ा तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। पाए पीर, पेट पीर, बाहु पीर, मुंह पीर, जर जर सकल शरीर पीर मई है, सर्वम देवी मईम जगत। पूरा शरीर पीरमय हो गया। देवभूत पितर करम खल काल मह, मोह परा दवरे दमानक सी दई है। फिर उन्होंने सभी देवताओं की एक, आज भी देखते हैं जब हमारा मनोती मन्नत पूरी नहीं होती तो हम एक उल्हाना सा देते हैं अपने इष्ट के लिए, और उस उल्हाने में हमारी निष्ठा, हमारी श्रद्धा एक अपरोक्ष रूप से काम करती है। गोस्वामी जी ने भी वही उल्हाना दिया है। बालपने सूधे मन राम सन्मुख भयो, राम नाम लेत मांगी खात टूक टाक हो, परियो लो प्रीत मैं पुनीत प्रीत राम राय, मोह बास बैठो तोरे कर की तारक हो, खोटे खोटे आचरण आचरत अपनायो, अंजनी कुमार सोध्यो राम पानी पाक हो, तुलसी गुसाई भयो भोई दिन भूल गयो, ताको फल पावत निदान परिपाक हो। पहले वो भोजन वस्त्र विहीन और दुख सागर में निमग्न रहते थे। उनकी दुर्बलता और दीनता देखकर लोग हाय हाय करते थे। भगवान श्री राम ने उन्हें सनाथ किया, और जब सम्मान बढ़ा तो तुलसीदास को ऐसा वे समझते हैं कि घमंड आ गया, और उस घमंड का यह फल था कि सारे शरीर में फोड़े के रूप में निकल आए था। ऐसा विद्वानों का, शोधार्थियों का अपना अपना मत है, लेकिन गोस्वामी जी तो विनय पत्रिका के माध्यम से विनय की साक्षात मूर्ति हैं, और वो लिखते हैं असन अपने दैन्य की पराकाष्ठा को उन्होंने अपने शब्दों में उस महामारी में जो स्थिति बन गई थी, जहां खेती न किसान को, भिकारी को न भीख बल, कहें एक एकन सो कहां जाए का करी, उन्होंने उस पीड़ा को, समष्टि को, व्यष्टि के माध्यम से कैसे व्यक्त किया है। असन बसन हीन विषम विषादलीन, एक दीन दूबरो करे न हाय को, तुलसी अनाथ सो सनाथ रघुनाथ कियो, दियो फल शील सिंधु आपने सुभाय को, नीच यही बीच पते पाई झरुवाई गो, बिहाय प्रभु भजन बचन मन काय के, ताते तन पेखियत घोर बतोर मिस, फूटी फूटी निकसत लोन राम राय को। पूरे शरीर में जब पीड़ा हो गई, पूरे शरीर में फोड़े निकल आए, उनकी वेदना से व्यथित होकर के सभी देवताओं की उन्होंने फिर से प्रार्थना की। जब उनकी किसी ने नहीं सुनी, फिर रघुनाथ जी की शरण में वो गए और कहते हैं, जीवों जग जानकी जीवन को कहाय जन, मरने को वाराणसी बारिशुर सरी को। रामचरितमानस के उत्तरकांड में वाराणसी की महिमा को जब वो महामारी से जोड़ते हैं तो लिखते हैं, मानस में आता है, मुक्त जन्म जान ज्ञान खान अगहान कर, जहां बस शंभु भवान सो काशी से यकस न। तो उसी काशी के बारे में उनकी ऐसी निष्ठा है, जीवों जग जानकी जीवन को कहाय जन, मरवे को वाराणसी बार सुर सर को, तुलसी के हाथ मोदक में ऐसे ठाव, जाके जिए मुए सोच करी है लड़को, मोको झूठो साचो लोग राम को कहत सब। काशी के उस समय के स्वनामधन्य विद्वानों ने गोस्वामी तुलसीदास जी को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि प्रतिभा किसी की कृपा की मोहताज होती नहीं, और जब कारित्री और भाव की प्रतिभा किसी की कृपा की मोहताज होती नहीं, और अवित्री प्रतिभा जब संसार में सारस्वत उपासना के क्षेत्र में काम करती है, तो गोस्वामी जी को भी बहुत विडंबनाओं से गुजरना पड़ा काशी में। और रामचरितमानस चूंकि हिंदी में लिखा, मंगलाचरण संस्कृत में लिखे, तो काशी के संस्कृतज्ञों को लगा कि तो हमारी वृत्ति पर कुठाराघात होगा, तो गोस्वामी जी ने कवितावली में ही अन्य स्थानों पर भी उसका उल्लेख बड़े आवेश में किया है। उस आवेश का एक चित्रण देखिए। एक तो महामारी जनित पीड़ा, ऊपर से है उपेक्षा,
कि धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुल्हा कहो कि काहू की बेटी सो बेटा न जा बहू काहू की जाति बिगाड़ी न सो। जब इतना परेशान कर लिया तो आवेश की पराकाष्ठा देखें। तुलसी सर नाम गुलामू है राम को जाको रुचे तो कहे कछु को। और यदि मस्जिदों मंदिरों में नहीं सोने दोगे तो मांगी के खाई वो मसीह को सोई वो लैवे को एक न दैवे को दो। यह स्थिति गोस्वामी जी के जीवन में आई तो उन्होंने लिखा, मोको झूठो साचो लोग राम को कहत सब मेरे मन मान है न हर को न हरि को। धारी पीर दुसह शरीर ते बिहाल होत सो रघुवीर बिनु सके दूरी को। उनके शरीर की पीड़ा बढ़ती गई। अंत में सीतापति भोलानाथ और कपिनाथ की प्रार्थना में वे फिर निमग्न हुए और लिखते हैं, सीतापति साहेब सहाय हनुमान नित हित उपदेश को महेश गुरु मान के। व्याधि भूत जनित उपाधि काहू खल की समाधि की निजय तुलसी को जान जन फुर्क। कपिनाथ रघुनाथ भोलानाथ भूतनाथ रोग सिंधु क्यों ना डारियत आए खुर्क। रोगों का सिंधु ऐसा बन गया था शरीर। गोस्वामी जी ने अपनी पीड़ा को, उन्हें कहीं शक था कि खल के द्वारा कोई कार्य किया गया है, संबंध रखती है, तो वे जानना चाहते थे कि उनकी व्याधि भूत जनित पीड़ा किसी खल की उपाधि है, क्या यह संभव है? किसी ने उन्हें विष तो नहीं दिया। वे हनुमान राम और शंकर पर अंत तक विश्वास रखे रहे, पर उनमें से किसी ने उनकी प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं दिया। पीड़ा बढ़ती गई। पीड़ा की वृद्धि के साथ देवताओं पर से उनका विश्वास उठने लगा और हनुमान जी से उन्होंने कहा। अब यह मूल प्रश्न ये उभरता है, जब शरीर में कोई निष्ठा पर चोट होती है, बौद्धिक स्तर पर, चेतना के स्तर पर जब कोई विषाद अपना आवरण डाल लेता है, तो ज्ञान शून्य होकर के व्यक्ति और साधक अपने इष्ट से एक उल्हाना की भाषा बोलता है। तो अंत में उन्होंने उल्हाना की भाषा हनुमान जी से कही है कवितावली में, आपे ही पापते त्रितापते की सापते बड़ी है बाहु वेदन कहीं न सही जात है। औषधि अनेक जंत्र मंत्र टोट काज किए बाद भय देवता मनाए अधिकात हैं। चेरो तेरो तुलसी तू मेरो कहो रामदूत ढील तेरी वीर मोई पीर ते पिराती हैं। और अंतिम चरण में तुलसीदास जी ने ऐसी व्याकुलता व्यक्त की है। हनुमान जी ने फिर भी उनकी प्रार्थना को कारण नहीं दिया। एक लंबी आयु व्यतीत कर लेने पर तुलसीदास जी को देवताओं की शक्ति का पता चला, तो लिखते हैं कि बाद भय देवा मनाए अधिकात हैं। अंत में जैसा बोया वैसा ही काटेंगे, यह लिख करके उन्होंने कलम रख दी। और यहाँ एक संदर्भ यह है कि जब कोई साधक जब किसी की उपासना में उपासनारत रहता है और वह सीधा संबंध उस अव्यक्त अमूर्त और अदृश्य चेतना के साथ वो करता है, तो उसकी भावना के हृदय में जो हिलोरे काम करते हैं, उस तरंगायित हिलोरों के माध्यम से गोस्वामी जी ने कवितावली में उस महामारी जनित वैश्विक जो पीड़ा थी, जो मानवीय सृष्टि में एक व्याकुलता थी, एक बेचैनी थी, तो हनुमान जी प्रार्थना करते हैं संकट मोचन से, कहो हनुमान तो सुजान राम राय सो कृपा निधान शंकर सो सावधान सुनिए। हर्ष विषाद राग रोष गुण दोष मई बिरची बिरंची सब देख युति दुनिये। जो मानवीय सृष्टि में व्याकुलता के सुभाय के कहिए राम वेद कहे साची मन दुनिये।
तुम ते कहा न होए, हा हा सो बुझइये मोहे, हूँ रहूं मौन ही बायो सो जाने लुनिए। यह लिख करके गोस्वामी जी मौन हो जाते हैं। पता नहीं इस रोग से उनका देहावसान हुआ या अन्य किसी कारण से, पर चमत्कार की चर्चा में मूड मारने वाला नहीं को यहां तो इस बात पर विचार कर ही ले। तुलसीदास जी मुर्दे को जिंदा कर सकते थे, पर वे अपने निजी रोग निवारण में कितने असमर्थ थे। मूल की व्यथा की चर्चा उन्होंने दोहावली में की है। तुलसीदास तनु सर सुख सजल भुज रुज गज बरजोर, तलत दयानिध देखिए कपिकेसरी किशोर, भुज तर कोटर रोग आही पर वस कियो प्रवेश, विहंग राज वाहन तुरत कार्य मिटई कलेश, बाहु विपट सुख विहंग थुल लगी कुपीर कुआगी, राम कृपा जल सींचिए बेगी दीन हित लागे। मैं यहाँ एक बात और निवेदन कर दूं आप सबके संज्ञान में। गोस्वामी तुलसीदास जी सनातन धर्म के चर विश्वविद्यालय हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी के जनक हैं, हिंदी को गढ़ा है। सभी भारतीय भाषाएं, सभी वैश्विक भाषाएं गोस्वामी जी के उत से ऊर्जस्वित हुई हैं। गोस्वामी जी का जो शरीर का संबल था, महामारी के समय में क्या हो गया और महामारी से पूर्व उनके शरीर की क्या पौष्टिकता थी, वो अपने शरीर की पुष्टता को लिखते हैं विनय पत्रिका में। दियो सुकुल जन्म शरीर सुंदर हेतु जो फल चारि को। मेरा जन्म शुक्लास्पद परिवार में सनाट्य विप्र भारद्वाज गोत्रीय परिवार में हुआ। भागीरथी गंगा के तट पर हुआ। दियो जन्म शरीर सुंदर हेतु जो फल चारि को, यह भरत खंड समीप सुरसर। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने साहित्य में गंगा की जो प्रार्थना की है, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख हरण सुखद भवसूला। मां गंगा की प्रार्थना विनय पत्रिका में, मां भागीरथी की प्रार्थना वो लिखते हैं, भले भारत भूमि भेल कुल जन्म, समाज शरीर भलो लहिके। ये भारत भूमि चूंकि ऋषियों की भूमि है, देवताओं की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है। यहाँ तो परात्पर ब्रह्म 11 वर्ष ब्रज भूमि में नंगे पैर उस ब्रजरज को पावन करता है, और वही ब्रह्म जब त्रेता में अवध में अयोध्या में जन्म लेता है तो वहां की भूमि को पावन करता है। यह भारत की धरा ब्रज, अवध और जनकपुर, अवध और जनकपुर, तीन महात्म से भरपूर होकर के काशी की जो स्थिति है वह पृथ्वी से भिन्न है। अंत में उस तीसरी महामारी जब गोस्वामी जी के जीवन में आई है तो उनके सिर बाल उड़ गए। ऐसा उन्होंने उल्लेख किया है कवितावली में। और आपको यह आश्चर्य होगा कि आज साहित्य के संदर्भ में बहुत सारी चर्चा, संवाद, परिसंवाद हो रहा है, होना भी चाहिए। भारतीय संस्कृति संवाद की संस्कृति है। आरण्यक उपनिषदों में संवाद ही तो है। याज्ञवल्क्य गार्गी का संवाद, नचिकेता यमराज का संवाद, और गोस्वामी तुलसीदास जी तो राम कथा के चौथे घाट हैं, यहां भी संवाद ही है। कुंभज जी का भगवान आशुतोष के साथ संवाद, शिव जी का पार्वती के साथ संवाद, याज्ञवल्क्य का भरद्वाज के साथ संवाद, गरुड़ जी का काकभूषुंड जी के साथ संवाद, और गोस्वामी तुलसीदास जी का जनमानस के संवाद। और गोस्वामी तुलसीदास जी का जब बाहु पीड़ा और सिर की बालों की स्थिति ऐसी बन गई और वार्धक्य कितना था कि शरीर की इंद्रियां अपना काम कर रही थी लेकिन चेतना अपने पूर्ण यौवन पर थी। तो कवितावली में वो अंत में लिखते हैं,
इस कोरोना महामारी के काल में एक प्रसंग में अंत में समापन करता हूं। 7 अरब की आबादी इस विश्व की बताई जाती है, 130 करोड़ की आबादी भारत की है। पूरा जनमानस प्रभावित है, प्रताड़ित है, मन से, शरीर से, भावों से कहीं ना कहीं संबद्ध है पूरा जनमानस। लेकिन जो परम सत्ता के साथ जुड़ा है, एक व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह सकता हूं, यह महामारी जो सत्व के साथ जुड़े हैं, जो उस चेतना के साथ जुड़े हैं, उनके लिए एक वरदान है। वरदान किस अर्थ में है? गोस्वामी जी उसका समापन करते हैं महामारी का, ऊंचो मन, हमको कैसे इस महामारी के साथ व्यवहार करना चाहिए, तब ये महामारी हमारा क्या कर सकती है, क्या प्रभाव डाल सकती है। ऊंचो मन ऊंची रुचि, भाग नीचो निपट हो, लोक रीति लायक न लंगर लबार हो, स्वार्थ अगम पर मारत की कह चली, पेट की कठिन जग जीव को जवार है, चाकरी न आफरी न खेती न बनिज भीख, जानत न कूर कछु की सब कवार हो, तुलसी की बाजी राखी राम के नाम नतु, भेंट पितरन को मुई, भेंट पितरन को मुई हु मुई बार हो। माने उनके सिर के बाल उड़ गए हैं और पितरों से भेंट का समय निकट आ गया है। फिर गोस्वामी जी लिखते हैं, इस महामारी का जो संबंध हम सभी से है, 500 वर्ष पहले गोस्वामी जी ने इस महामारी को अपने शब्दों के माध्यम से रूपायित किया, व्याख्यायित किया, उल्लेखित किया, लेखन किया। इस विश्वविद्यालय को किन शब्दों में धन्यवाद दूं, भाई पारितोष जी को किस तरह से धन्यवाद दूं, हमारे कुलपति महोदय, कुलाधिपति महोदया, राज्यपाल महोदया, माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे MHRD निशंक साहब। 2 करोड़ व्यक्ति और लगभग 500 व्यक्ति प्रत्यक्ष ऑनलाइन हैं। मैं अंत में अपनी बात को पूरा करता हूं इस भावना के साथ, अनंत शास्त्रम बहुवेदितव्यम स्वल्पश्च कालो भवश्च विघ्ना। जानने के लिए बहुत शास्त्र हैं, अनंत शास्त्र, कितना जानेंगे। बहुवेदितव्यम स्वल्पश्च कालो, हमारे सभी के पास तो थोड़ा सा कालखंड है। प्रथमे नार्जितम विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम धर्मम, चतुर्थे किम करिष्यति। तो बहुत अल्प कालखंड है, उसमें हम जागतिक जो षड्रिपु हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, उसी में फंसे हुए हैं। ऊपर से राग द्वेष ईर्ष्यादि, इसमें अपनी चेतना को हम व्यर्थ गंवाते हैं। मुझे लगता है सतयुग में जगत गुरु नारद जी थे, त्रेता में वशिष्ठ जी थे, उसी वशिष्ठ कुल में उत्पन्न है पंक्ति पावन कुल का ब्राह्मण बालक शरीर। इस निष्कर्ष पर पहुंचता है इस महामारी को लेकर के। द्वापर में वेद व्यास जी जगत गुरु हुए और कलिकाल में आदि शंकराचार्य भगवान इस जगत गुरु के रूप में विवेक चूड़ामणि में एक श्लोक देते हैं। समापन और उपसंहार और निष्कर्ष इसी पर मैं छोड़ता हूं। वो विवेक चूड़ामणि में लिखते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी के समूचे वांग्मय में महामारी का जो चित्रण है, अपने इष्ट के साथ कैसे जुड़ना, अपने इष्ट बल और आत्मबल के साथ कैसे रहना। तो आदि शंकराचार्य भगवान कहते हैं, योगस्य प्रथमम द्वारम, योगस्य प्रथमम द्वारम वांग निरोधो अपरिग्रह। योग का प्रथम द्वार क्या है? वांग निरोधो, वाणी को मौन हो जाए। निर्ध्यानम निर्विषयम मौनम तथा अपरिग्रह, कोई संग्रह न करें। निराशा च निरीहा च,
आशा निराशा के बंधनों से मुक्त होकर के निरीहा, किसी प्रकार की कोई किसी से अपेक्षा न हो, अनपेक्षा उदासीन हो। योगस्य प्रथमं द्वारं वांग निरोधो अपरिग्रह निराशा च निरीहा च नित्यमेकांतशीलता। भगवान आदि शंकराचार्य कैसी भी वैश्विक महामारी हो, कैसा भी वैश्विक संकट हो, पारिवारिक, सामाजिक, वैश्विक, राष्ट्रीय, कोई भी आपदा हो, नित्यम एकांतशीलता। हमको आत्म संयम के साथ आत्म समाधिस्थ होकर के आलोड़न विलोड़न करते हुए हमें अपने इष्ट के साथ जुड़ना है। राम नाम कल अभिमत दाता, और देहाती भाषा में कहें तो राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। यही राम नाम सत्य है का संदेश, राम नाम अवलंबन एकू, इस संगोष्ठी का जो मूल मेरुदंड है, राम नाम अवलंबन एकू, उसी अवलंब के साथ हम सब इस महामारी संकट से, इसकी भयावहता से दूर हो सकेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी के इन्हीं शब्दों के साथ मैं अंत में एक ब्रज भाषा के छंद के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी को हम सब की ओर से, क्योंकि राम नाम अवलंबन एकू की जो थीम है, एक ब्रज भाषा में छंद है, एक गोस्वामी तुलसीदास जी को समर्पित है, एक उनके समूचे व्यक्तित्व को समर्पित है। एटा जनपद पूरी पाटियारी नारी इतु खुसरो अमीर जहां जन्म धरायो है। अमीर खुसरो जो 1000 सन में हिंदी का पहला कवि माना जाता है। एटा जनपद पूरी पटियारी नारी इतु खुसरो अमीर जहां जन्म धरायो है। और भागीरथ नीर तीर तीरथ बसत सोरो, भागीरथ नीर तीर तीरथ बसत सोरो जहां मातु तुलसी ने तुलसी जनायो है। हरि पेड़ी गंगा तीरे मंदिर वराह सो है, जाको जस वेद व पुराण न गायो है। याई ठोर आई हरि, याई ठोर आई हरि, सुकर को धारियो भेष जाहि सो धाम क्षेत्र सुकर कहायो है। और अंत में गोस्वामी जी को हम किस रूप में देखते हैं? उनके श्री चरणों में स्मरण प्रणामांजलि करते हुए 4 पंक्तियों से उनको हम अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। कि सीताराम लक्ष्मण कमल सावमल मुख, कि सीताराम लक्ष्मण कमल सावमल मुख, रस पान हेतु चंचरी कहुए तुलसी। कि सीताराम लक्ष्मण कमल सावमल मुख, रस पान हेतु चंचरी कहुए तुलसी। कि ज्ञान के निधान, ज्ञान के निधान और वेद विधि के विधान, वाणियों गणेश के प्रतीक हुए तुलसी। कि साधु संत भूसुरों का पूंजीभूत वरदान, साधु संत भूसुरों का पूंजीभूत वरदान, पुण्य चक्र मिट कीली कहुए तुलसी। विज्ञान के निधान और वेद विधि के विधान, वाणियों गणेश के प्रतीक हुए तुलसी। कि मनवे कही है, कि मनवे कही है और उसमें रमे है राम, आज किस मन में बसाए तुम्हें तुलसी। आज किस मन में बसाए